जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट नेगेटिव इफेक्ट तो देख रही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, कि जैसे सेंसर्ड वीडियोस और पिक्स अपलोड होती हैं, लेकिन ये क्यों इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्यों नहीं देख रही है? ठीक है, मैं यहाँ पर लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि सरकार ने ये सब किया कि ये कर दो, बैन कर दो, बट क्या सरकार ने अपनी ऑब्लिगेशन का ध्यान रखा है? ऑफेंस मटीरियल आ रहा है, किसी ने सुसाइड कर ली, हस्बैंड वाइफ का केस है, कैन शी गो समवेयर एंड कंप्लेन टू समवन? इज देयर एनी साइबर पुलिसिंग? इज इट नॉट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव साइबर पुलिस who's aware enough to take care of such things? Is it telecom phone provider's mistake that he is providing the facility to the people? Okay. As ma'am said, the recent revolts that were seen in the Arab countries, Libya and Egypt, the social networking sites, they played a very large role in framing all these rebellions that were there. So if the censorship is there and that too it's in the hand of the government, it would be like suppressing the democratic rights of a person. So I would like to know the viewpoint of our guest. Okay. मुझे ये पूछना है कि अगर आप कोई भी ऑफेंसिव मटेरियल होता है उसको रिपोर्ट कर सकते हो, बट हु इज गोना डिसाइड विच इज ऑफेंसिव? ओके, और कोई है? नहीं। ऑल राइट, हम इधर इस तरफ चलेंगे और लोगों से राय लेंगे। कितनी देर नेट सर्फ करते हो आप? 1 hour if I have to search something for my project. उससे फोटो अपलोड करते हो अपनी? Yes. All right. Okay, बताओ। I have to ask Dr. Sir that he said that लोगों के sentiments hurt हो जाते हैं if some offensive material is on there. But एक बार जब वो पोस्ट हो गया, जितने लोगों ने उसे पढ़ लिया, hurt तो feelings हो गई, then how they can check and control? इतना fast कैसे होगा? Many people have read that already. Hurt तो हो गई feelings now. बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो साइबर बुलिंग के ऊपर आप छलनी लगाने के बारे में बात कर रहे हैं, छलनी को डिसाइड कौन करेगा? एंड इसको राजनीतिक रूप में अगर कोई ना उपयोग करे, इस चीज की कौन डिसाइड करेगा? मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 6 कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुआ है एंड उसके बावजूद ईरान ने ट्विटर को बैन कर दिया गया था, एंड वो आज तक इंटरनेट के लिए सबसे बुरा काम रहा है, बिकॉज इंटरनेट इज अ सेक्रेट प्लेस। ओके। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मुद्दा तो आपने उठाया है कि इंटरनेट पे ये आप बातें ऐसे मत किया कीजिए, पर एक और जरूरी बात ये सामने आई है कि जैसे सर ने बोला कि पेरेंट्स क्यों नहीं ये सेक्सुअल एजुकेशन अपने बच्चों को देते हैं। ओके, ऑलराइट। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में इतने सारे लॉज हैं, अगर हम इन जो करंट इश्यूज पे जो लॉज है उनको इम्प्रूव करें बाय सम मीन्स, एंड देन वी प्रोसिक्यूट द पर्सन्स हु आर डूइंग दीज थिंग्स, सो जो लोग ऐसे ही लोगों को पता है कि कुछ होगा नहीं, अपलोड कर दो, तो अगर हम करें लॉज ऐसे बनाए कि उनको अच्छा एजुकेशन मिले तो काफी सिस्टम ठीक होगा। Like sir was saying that you shouldn't ban these things, but जब कंटेंट ऑफेंसिव है और एलिगेशंस लग रही हैं, अगर हम उस जगह पर हो, हमारे ऊपर ऐसे ऑफेंसिव कंटेंट्स और एलिगेशंस लगे, तो वी शुडंट डू एनीथिंग, वी शुड वेट फॉर 100 पीपल टू गिव अस रिपोर्ट दैट हाँ ये गलत है तो ही गलत हो। इट्स डेमोक्रेटिक, एवरीबडी हैज डिफरेंट इश्यूज एंड डिफरेंट टॉपिक्स। मैंने एक बार एक कंप्लेंट करी थी और उस चीज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा। तो मैं एज ए सिटीजन मैं कहाँ जाऊँ? गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास कहाँ जाऊँ मैं? वैलिड। हमारे यहाँ इतने सारे बैन्स वगैरह की बात होती है कि ये करे वो करे, बट फाइनली द पॉइंट इज हाउ फार दिस विल बी इफेक्टिव, बिकॉज ये तो बैन ठीक है आप इंडिया में कर दोगे, अगर सर्वर बाहर का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पायरेट बे ले लो, उसके अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट EA स्पोर्ट्स वगैरह के कितने सारे ईमेल्स जाते हैं कि इसे ब्लॉक करो, इसे हटाओ, बट वो उनकी कंट्री में लाइन नहीं करते, उनके बाहर के हैं। तो इसी तरह अगर मैं कहीं बाहर अपलोड करता हूं एंड देयर इज नो वे टू ट्रेस मी इफ आई यूज प्रॉक्सी सर्वर्स या कुछ भी तरह से, तो इतने सारे एक्ट्स के बारे में हमने 3-4 बार सुना है, IT एक्ट 2011 वगैरह, बट उसका इफेक्ट तो होगा नहीं, अगर जिसे अपलोड करना है वो कहीं और से कर लेगा, एंड देयर इज नो वे टू ट्रेस हिम, तो उसका क्या होगा? टेक्नोलॉजी बड़ी बुरी बला है। तो अभी जो ये प्रॉब्लम आ रही है साइबर मीडिया में, कल को यही प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आती है, तो हम क्या इन्हें बैन करेंगे? तो हमें देखना चाहिए कि रूट प्रॉब्लम कहाँ है। ओके, रूट। मैं पूछना चाहूंगा, जैसा कि सर ने बोला कि सिर्फ 18 साल के बच्चों से कम एज वाले उनको फेसबुक नहीं यूज करना चाहिए, जिसे गलत काम करना है वो तो किसी भी एज का हो सकता है, तो सिर्फ 18 साल की एज ही क्यों? जी हाँ, बहुत सारे सवाल हैं और इनके जवाब ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो वेब है वो ऐसा है कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, उसमें जाना तो बहुत आसान है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फाइनल कमेंट्स लेंगे, यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से, बने रहिए हमारे साथ।